हेलो, मैं कपिल शर्मा आपका सूजस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए क्लॉक टॉपिक का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। क्लॉक टॉपिक का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आज आपको इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटरनल एंगल को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, यानी आंतरिक कोण और बाह्य कोण, बाहरी कोण। ठीक है, आज हम आपको क्लॉक में आंतरिक कोण और बाहरी कोण निकालना, फाइंड आउट करना सिखाएंगे। ठीक है, देखो ये क्या होता है इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल आपको याद रखना है, इंटरनल एंगल हमेशा 180 डिग्री से कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा। और एक्सटर्नल एंगल ये 180 डिग्री से हमेशा ज्यादा होगा, ये 180 डिग्री से ज्यादा होगा। देखो कैसे निकालना है। अब आप बोलोगे सर, अगर इंटरनल एंगल, अगर हमने कोई एंगल निकाला, अगर वो ज्यादा आ गया, ठीक है, तो इंटरनल एंगल कैसे निकालेंगे। अगर हमारा कोई एंगल मान लो 242 डिग्री आ गया, ठीक है, अगर वो क्लॉक में पूछता है कि 4 से 5 बजे के बीच आंतरिक कोण कितना होगा, अगर आपका आंसर आता है 242 डिग्री, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो 180 से ज्यादा हो गया, लेकिन आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा कि 242 को 360 डिग्री में से माइनस करना है। ठीक है, 360 डिग्री में से क्या करना है, माइनस। जो हमारा बचेगा वो हमारा क्या होगा, आंतरिक कोण। अब हमारा क्या आया, कितना आया, ये 118 डिग्री। अब देखो 118 डिग्री क्या हुआ, 180 से कम हुआ, यानी हमारा आंतरिक कोण कितना हुआ, 118 डिग्री। अगर इसी तरह हमारा बाहरी कोण यानी एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, वो क्या होगा, 180 से ज्यादा होगा। ठीक है, आप बोलोगे सर अगर किसी में कम आ गया, मान लो आपसे कहता है कि 5 से 6 बजे के बीच बाह्य कोण निकालो, बाहरी कोण निकालो। आपने 5 से 6 बजे के बीच बाहरी कोण निकाला, तो आपके मान के चलो आपका आंसर आ गया 110 डिग्री। कितना आ गया आपका, 110 डिग्री। अब कहोगे कि सर जो बाह्य कोण का मान होता है वो 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से ज्यादा, लेकिन हमारा कितना आया, 110 डिग्री। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट, इसको भी हम 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे। 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 250 डिग्री। अब ये क्या हुआ, 180 से ज्यादा हो गया, 180 से ज्यादा हो गया ना, तो हमारा बाह्य कोण हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होगा, हमारा आंतरिक कोण, इंटरनल एंगल हमेशा 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और हाँ, एक मेन कॉन्सेप्ट, मेन नोट जो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपके क्वेश्चंस में, अगर आपको क्वेश्चन में ये ना दे कि बाह्य कोण निकालना है, आंतरिक कोण निकालना है, तब तक आपको क्या निकालना है, आंतरिक कोण। अगर वो क्वेश्चन में बोले कि आपको बाह्य कोण, बाहरी कोण, एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो ही आप एक्सटीरियर एंगल निकालोगे, अदरवाइज आपको क्या निकालना है। अगर वो क्वेश्चन में ना दे, वो कहे कि 4 से 5 बजे के बीच एंगल कितना होगा, ठीक है, अगर वो बोलता है कि 4:48 पर एंगल कितना होगा, तो ठीक है, आपको कैसा निकालना है, इंटरनल एंगल। ठीक है, वो आपको बोलता है कि 2:20 पर बाहरी कोण क्या होगा, बाहरी कोण का मान क्या होगा, तब आपको ये निकालना है। अगर वो कहता है कि 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तब हमें निकालना है इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण। ठीक है, इतना हो गया। चलो अब आपको मैं सिखाता हूं कैसे निकालना है। एक क्वेश्चन लिखो, आप क्वेश्चन सोल्व करो। 3:30 पर 3:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। कितने बजे निकालना आपको, 3:30 पर। कितना निकालना आपको,
3:30 पर, ठीक है। आप इसके ऑप्शन लिख लो, एक ऑप्शन लिख लो 90 डिग्री, बी ऑप्शन लिख लो 75 डिग्री, 110 डिग्री, और डी ऑप्शन लिख लो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। अब आपको कैसे निकालना है, देखो अब मैंने आपको बताया एंगल ट्रिकी निकलेगा, एंगल क्या निकलेगा, ट्रिकी। देखो इसको कैसे निकालना है, मैं आपको 2-3 तरीके से बता देता हूं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेस्ट लगे आप उससे निकालना। आपसे कह रहा है 3:30 पर, 3:30 पर देखो एंगल निकालने का फॉर्मूला है थीटा बराबर आवर्स इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट, ठीक है। आप थीटा निकालने क्या है, आवर्स इंटू 30, ठीक है, 11/2 इंटू मिनट, ठीक है। अगर आपने देखा हो ये 11/2, ये 11/2 अगर आपको याद हो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट में आवर्स की सुई कितना डिग्री कौन चलती है, आधा डिग्री। 1 मिनट में आवर्स की सुई कितना चलती है, आधा डिग्री। और 1 मिनट में मिनट की सुई कितना चलती है, 6 डिग्री। अच्छा, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 5.5 डिग्री, ठीक है। 5 दूनी 10 और 11, 11/2, ये यहां से आया है, ठीक है। अब हमें निकालना है थीटा, क्या निकालना है हमें, थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, डिग्री, हमें एंगल निकालना है। आवर्स कौन सा लेंगे हम, 3 इंटू 30, ठीक है, माइनस 11/2 इंटू मिनट कितना लेना हमें, 30, ठीक है। मिनट कितना लेना है, 30। अब इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 90 माइनस, अब क्या करोगे आप, इसको काटो इससे, ये कट गया, ठीक है। और अब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15, हमारे पास क्या बचा, 1, क्या बचा 1, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15 और 1 आया 16। अब आप इसको माइनस करो, माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, 75 डिग्री, ठीक है। आप बोलोगे सर ये माइनस का आएगा, कोई नहीं, आप माइनस, आपको पता होगा कि आप याद रखना आपका एंगल, आपका जो थीटा आएगा, एंगल आएगा, कभी माइनस में नहीं आएगा। तो आपका कितना आया, ये 75 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है कि ये 75 किससे कम है, 180 डिग्री से। अच्छा, आपका थीटा किससे कम है, 180 डिग्री से, तो आप बता सकते हो कौन सा कोण है, आप बता सकते हो ना, ये कौन सा कोण है, आंतरिक कोण, ठीक है, आंतरिक कोण। अगर इसी क्वेश्चन में आपको, अगर इसी क्वेश्चन में वो बोल देता कि 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बाहरी कोण, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो हमारे 75 डिग्री आया। आपको पता है कि जो बाहरी कोण होता है वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा, लेकिन 75 क्या है हमारा, 180 से कम है। तो हमें क्या करना होगा, 360 में से 75 माइनस करना होगा, 360 में से हमें 75 माइनस करना होगा, तो आपको क्या कितना आंसर आएगा, 285, ठीक है। 60 ये यहां से माइनस हो जाएगा और 15, हाँ 285, ठीक है। 60 तो पूरे यहां से चलेगा, हमें 75 माइनस करना है, 75 माइनस करना है, 60 तो ही चला गया, 15 और माइनस करना है, फिर 300 में से 15 माइनस किया 285 डिग्री। अगर वो आपसे कहता भारी कोण कितना है, तो भारी कोण हमारा कितना आया, 285 डिग्री। और आंतरिक कोण, देखो जब तक आपको क्वेश्चन में कुछ ना दे, हमें क्या निकालना है, आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल, ठीक है। आपको आंतरिक कोण निकालना है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो। एक बार इसका दूसरा देखो, ये तो आपका फॉर्मूले से हो गया, थीटा आवर्स माइनस 30 इंटू 11/2 इंटू मिनट, ये आपका होगा फॉर्मूले से। देखो अब आपको एक मैं बेसिकली, बहुत ध्यान से देखना, अब मैं आपको एक बेसिकली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखना। आपको क्या निकालना है, 3:30 पर आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं हो रहा, देखो विदाउट फॉर्मूला, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, हमें एग्जाम में ये करना है, आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। ये आपके 12 बजे, आपको 3:30 निकालना है। अब आपको पता होगा कि 3:30 का जो टाइम होगा वो लगभग कैसे होगा, देखो लगभग ऐसे होगा 3:30 का टाइम, ठीक है। 3:30 का टाइम कैसे होगा, लगभग ये आपका 3:30 का टाइम है, ठीक है।
अब आपको कौन सा एंगल निकालना है, आंतरिक कोण, क्योंकि इसने कुछ नहीं बोला। अब अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना कहा हो तो आपको क्या निकालना है, इंटरनल एंगल, यानी ये वाला एंगल निकालना है। अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है, मैं आपसे कहूं कि आप ये वाला एंगल निकालकर उसमें से ये वाला कोण, यानी ये वाला कोण निकालकर उसमें से ये वाला कोण माइनस कर दो तो ये बचेगा। अगर आप ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चला है वो निकालकर उसमें से फिर उसके बाद ये वाला यानी आवर यानी मिनट की सुई में से आवर्स की सुई का एंगल हम अगर माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल हमारा बचेगा। अब ये कैसे निकालना है, देखो मिनट की सुई यहाँ से, दोनों सुइयाँ यहाँ से चलने स्टार्ट हुई, मिनट की सुई यहाँ चली, कितना चली 30 मिनट, कितना चली 30 मिनट। मिनट की सुई 1 मिनट में, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री, लेकिन चला कितनी 30 मिनट, कितना चली 30 मिनट। तो 30 मिनट में आप निकाल लोगे, क्या करोगे 30 को 6 से मल्टीप्लाई करो, आपका कितना आया 180 डिग्री, यानी ये वाला एंगल जो हमारा है, ये वाला कोण 180 डिग्री आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ये वाला एंगल माइनस करना है, कौन सा, आवर्स की सुई का। अच्छा आवर्स की सुई यहाँ से चलना स्टार्ट हुई थी, अच्छा आवर्स सुई कितने पर है, 3 पर, ठीक है 3 पर, तो आवर्स की सुई 3 चली, तो आवर्स की सुई 1 आवर्स में कितना चलती है, मैंने आपको बताया था 12 आवर्स में एक चक्कर पूरा होता है, 12 आवर्स में एक चक्कर पूरा होता है 360 डिग्री। हमें 1 आवर्स का निकालना है, 360 में आप क्या करोगे 12 का भाग दोगे तो आपका क्या आया 30 डिग्री, ठीक है। 1 आवर्स में आवर्स की सुई अगर 30 डिग्री चल रही है तो 3 आवर्स में कितना चलेगी, आपको पता होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना चला 90 डिग्री, कितना चला 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। लेकिन अब आपको पता होगा कि भाई ये तो 90 डिग्री तो जब होता जब ये आवर्स की सुई चलकर यहाँ पर आ जाती और मिनट की सुई यहाँ पर रहती, तब ये 90 डिग्री रहता। लेकिन मिनट की सुई चली है ना, कितना चली है 30 मिनट चली है। अब मिनट की सुई 30 मिनट चली है तो आवर्स की सुई भी चलेगी, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है कि भाई मिनट की सुई चल रही है, मिनट की सुई यहाँ पर आ गई और फिर आवर्स की सुई 3 से एकदम से 4 पर आ गई, ऐसा नहीं होता ना, चलती है, यानी हर मिनट में चलती है। अब आपको पता होगा कि देखो ये तो 3 आवर्स में मिनट की सुई का कितना आ गया, वो आवर्स की सुई का कितना आ गया 90, ये तो माइनस करना ही करना है। लेकिन मिनट की सुई की वजह से आवर्स की सुई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चली है, ये वाला और निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चली है, ये वाला और निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा, आवर्स की सुई देखो 1 आवर्स में अगर 30 डिग्री बना रही है तो आप क्या करोगे मिनट में निकाल सकते हो, क्योंकि 30 मिनट में चली है ना, ये किस में चली है 30 मिनट में। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री चल रही है तो 1 मिनट में आपको मैंने बताया था 30/60 कितना चलेगी, आधा डिग्री, कितना चलेगी आधा डिग्री। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अगर 1 आवर्स में 30 डिग्री चल रही है तो 60 मिनट में 30 डिग्री चलेगा, 60 मिनट में 30 डिग्री चलेगा और 1 मिनट में कितना चलेगा 30/60 यानी आधा डिग्री। यदि 1 मिनट में आधा डिग्री चल रहा है तो 30 मिनट में कितना चलेगा, 30 को आधा से मल्टीप्लाई कर दो, कितना चलेगा 15 मिनट, यानी ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना चला 15, ठीक है। ये कितना चला 15, यानी आवर्स की सुई यहाँ से लेकर देखो 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक चल गई थी वो 3 आवर्स में, लेकिन 30 मिनट में यहाँ से यहाँ तक चली, टोटल कितना चली 90 + 15 यानी 105, ठीक है। कितना चली 105। अब आप क्या करोगे 180 में से 105 माइनस कर दो, कितना आया आपका 75 डिग्री। देखो कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा आपको, कोई फॉर्मूला याद करना पड़ा नहीं पड़ा, आपको सिर्फ याद होना चाहिए 1 मिनट में मिनट की सुई कितना बना रही है 6 डिग्री, आवर्स की सुई 1 आवर्स में कितना बना रही है 30 डिग्री। यहां से यहां तक चली मिनट की सुई, कितना चली 30 मिनट चली। आप क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से 180 डिग्री, आवर्स की सुई 1 आवर्स में कितना चल रही है 30 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई कर दो 90 डिग्री, ठीक है। अब मिनट की वजह से आवर्स की सुई चल रही है, आवर्स की सुई 1 मिनट में कितना चलती है आधा डिग्री, 15 मिनट में कितना चलेगी, सॉरी 30 मिनट में कितना चलेगी 15 डिग्री, टोटल कितना चला है 105, ये कितना चला 180 डिग्री। यानी ये बड़ा, यानी इस वाले एंगल में से ये वाला एंगल माइनस करना है, यानी इस वाले एंगल में से ये वाला माइनस करना है, तो ये वाला आपका 180 डिग्री है और ये वाला आपका आया 105, ये माइनस कर दो, आपका आया 75 डिग्री, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, नेक्स्ट में और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको।
अगर एग्जाम में फॉर्मूले से करना है, ट्रिकी करना है, आपका टाइम बचेगा और कुछ नहीं करना आपको। चार बजकर 4:24 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, ऑप्शन लिख लो आप। ए ऑप्शन है 12 डिग्री 12, बी ऑप्शन है 72 डिग्री 72 डिग्री, सी ऑप्शन है 348 डिग्री 348 डिग्री, और डी ऑप्शन है 112 डिग्री। ठीक है, अब आपको निकालना है 4:24 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, आपको वही कॉन्सेप्ट है, पहला थीटा निकालो। थीटा आवर्स इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। आवर्स कितना आपका? 4 इंटू 30 11/2 इंटू मिनट कितना आपका? 24। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4 से, ये कितना आया आपका? 120 डिग्री। ये आपका कितना आया? देखो इसको यहाँ से काट लो, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 132 डिग्री। ठीक है, 132 डिग्री। आपको माइनस करना है, आपका क्या आया? -12 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको बोला है जब तक वो आपको कुछ ना कहे, आपको आंतरिक को देखो, एंगल कभी माइनस में नहीं होता, कोण आपका कभी माइनस में नहीं होगा 12 डिग्री। अगर उसने कुछ नहीं कहा तो हमें क्या निकालना है? आंतरिक कोण। अगर उसने कुछ नहीं कहा तो हमें क्या निकालना है? आंतरिक कोण। आंतरिक कोण हमेशा 180 डिग्री से कम होगा, तो हमारा ठीक है 180 डिग्री से कम होगा। 12 ऑप्शन कहाँ आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है। 12 ऑप्शन कहाँ आ रहा है? फर्स्ट में। अगर ये कहता कि 4 बजकर, अगर इसी क्वेश्चन में चेंज हो जाता है कि 4:24 बजे दोनों सुइयों के बीच का भारी कोण क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा? क्योंकि एक्सटीरियर भारी एंगल जो होगा हमारा वो क्या होगा? 180 से ज़्यादा, ये कम है, तो हमें क्या करना होगा? उसके लिए 360 में से 12 माइनस करना होगा, 348 डिग्री। 348 किस में आ रहा है? सी ऑप्शन में। ये हमारा कौन सा है? भारी एंगल। ठीक है, अगर वो बोले, अगर क्वेश्चन में कुछ ना दे तो हमें हमेशा इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण निकालना है। कौन सा निकालना है? आंतरिक कोण। ये हमारा आंतरिक इंटरनल एंगल है, ये हमारा एक्सटीरियर भारी एंगल है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ ना दे तो हमें सिर्फ ये निकालना है, ये निकालना है। अब देखो, ये तो ट्रिकी हो गया, ये तो फॉर्मूले से हो गया। अब आप इसको एक बार बेसिक से देख लो, आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं होगी, आपको बिल्कुल भी। अगर आपने फर्स्ट वीडियो, अगर आपको देखना है कि कैसे क्या एंगल निकलना है, उसके लिए आपको सूजस ऑनलाइन क्लास पर फर्स्ट वीडियो देखनी होगी। उसके बाद आप देखो इसमें कैसे निकालना है। 4:24, आपका एक क्लॉक हो गया, ये आपका क्लॉक हो गया। आप मान के चलो 4:24, मैं कहता हूं यहां पर 25 होता है। ये आपका 4:24 है, आपको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, आंतरिक कोण, क्योंकि उसने कुछ नहीं कहा, इंटरनल यानी आंतरिक कोण। अगर वो कहता है भारी कोण, ये हमारा 348 डिग्री था और ये हमारा वो 12 डिग्री था। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो, इसमें करने दोनों सुइयां यहाँ से चलने स्टार्ट हुई दोनों, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर होती है। अगर हम इसमें भी वही इस वाले एंगल में से अगर ये वाला एंगल माइनस कर दें, इस वाले एंगल में से क्या करें? इस वाले एंगल में से ये वाला एंगल अगर कोण माइनस कर दे तो ये वाला जो बचेगा वो हमारा आ जाएगा आंसर। अगर इस वाले में से अगर ये वाला हम माइनस कर देते हैं तो जो बचेगा हमारा वो यही तो होगा। ठीक है, अच्छा कितना चला? ये मिनट की सुई यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, यहाँ तक आई, कितना चली? 24 मिनट। कितना चली? 24 मिनट। अच्छा, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बना रही है? मैंने आपको बार बार याद कराया, 6 डिग्री। तो 24 मिनट में कितना बनाएगी? इसको 24 को 6 से गुणा कर दो, 24 को 6 से गुणा कर दो, 6 चौक 24, क्या बचा? 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 डिग्री। यानी ये वाला हमारा जो एंगल है ये कितना आया? 144 डिग्री। अब हमें ये वाला माइनस करना है, कौन सा? आवर्स वाला। आवर्स कितनी सुई कितना चली?
4 बजे। आवर्स की सुई 1 आवर्स में कितना बनाती है? 1 आवर्स में बनाती है 30 डिग्री। 4 आवर्स में कितना बनाएगी? 30 इंटू 4, 30 इंटू 4, तो हमारा कितना बना? 120 डिग्री। ठीक है, लेकिन 120 डिग्री तो तब है जब मिनट की सुई यहाँ पर रहेगी और आवर्स की सुई यहाँ पर रहेगी, तब हमारा एंगल होगा। 120 डिग्री हमारा कब सही होगा? जब मिनट की सुई यहाँ पर होगी और आवर्स की सुई यहाँ पर होगी, तब हमारा ये वाला एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। लेकिन मिनट की सुई तो यहाँ पर आ गई, यानी मिनट की सुई की वजह से आवर्स की सुई कुछ चली है, आवर्स की सुई चली है, तो मिनट की सुई कितना चली? 24 मिनट। अब आपको पता है 1 आवर्स में अगर 30 डिग्री बना रहा है तो 1 मिनट में आवर्स की सुई कितना बनाती है? आधा डिग्री। आधा डिग्री तो 24 मिनट में आवर्स की सुई कितना बनाएगी? 12 डिग्री। 24 मिनट में आवर्स की सुई कितना बनाएगी? 12 डिग्री। 12 डिग्री, यानी ये वाला और एंगल कितना आया? 12 डिग्री। अब हमारा ये वाला एंगल कितना आ गया? देखो 120 पहले आ चुका था, 12 अब आ गया, ये वाला एंगल हमारा 132 डिग्री हो गया। और ये वाला जो हमारा एंगल था ये कितना था हमारा? 144 डिग्री। यानी 144 डिग्री में से 132 डिग्री में माइनस कर दूं, 144 डिग्री में से 132 डिग्री में माइनस कर दूं तो क्या है हमारा? 12 डिग्री। और पहले भी क्या आया था हमारा? 12 डिग्री। आंतरिक कोण कितना आया? 12 डिग्री। ठीक है, वो आपके फॉर्मूले से था, ये आपके कॉन्सेप्ट से। देखो कुछ नहीं करना आपको, एक बार मैं फिर बता रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको सिर्फ इतना याद रखना, आपको पता होगा कि एक चक्कर पूरा होता है 12 आवर्स में 360 का। ठीक है, अब आप इससे निकालो कि 1 आवर्स में निकलता है, 1 आवर्स में कितना बनता है? 30 डिग्री। आप इसमें 12 का भाग दे दो, क्या है आपका? 30 डिग्री। आप इसके मिनट में वैल्यू चेंज कर लो, वही मिनट के लिए 60 मिनट में एक चक्कर पूरा होगा, 360 डिग्री। अब 1 मिनट की वैल्यू निकाल लो, 360 में क्या करोगे? 60 का भाग दोगे, क्या आया? 6 डिग्री। बस वही चीज है। ठीक है, अब आप एंगल निकाल लोगे। एंगल कैसे निकालना है? कुछ भी टाइम दे दे आपको, 2:10 का दे दे, 3:20 का दे दे, 8:20 का दे दे, 7:30 का दे दे, आपको कोई भी एंगल दे दे तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ याद रखना है कि कैसे निकालना है। या तो आप फॉर्मूले ट्रिकी से निकाल लो या फिर आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट से निकाल लो। कॉन्सेप्ट आप भूलोगे नहीं, लेकिन आपको एग्जाम में ट्रिकी से करना है, ट्रिक से करना है। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन करने से आपका टाइम बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो। दस 15 बजे, 10 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? बीच का कोण कितना होगा? ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है? 10:15 बजे, 10:15 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, यह हमें निकालना है। आप ऑप्शन लिख लो। फर्स्ट ऑप्शन है 112 डिग्री, 112.5 डिग्री। बी ऑप्शन है आपका 142.5 डिग्री, 142.5 डिग्री। सी ऑप्शन है 217.5 डिग्री, 217.5 डिग्री। और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, आपका फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब आपको निकालना है, कैसे निकालना है? 10:15 पर वही है, देखो आपको कुछ नहीं करना, h इंटू 30, आवर्स इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। आपको क्या करना है? आवर्स, आवर्स की जगह 10 लेना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, 11 इंटू मिनट की जगह कितना लेना है? 15। ठीक है, ओके। इसको सोल्व करना है 300। ठीक है, इसको सोल्व करना है 300 और इसको सोल्व करना है, आप इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, 7.5, 11 को इससे सरो, 11×7 77। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है? 11×7 77। अब 11 को 0.5 से आधे से गुणा करना है। 11 का आधा क्या होता है? 11 का आधा कितना होता है? 5.5। ठीक है, 5.5 इसमें जोड़ दो तो आपका क्या आया? 82.5। कितना आया? 82.5। ठीक है, अब आप क्या करोगे? 82.5 आप निकाल लो।
300 में से 82.5 निकालो आप, तो आपका क्या आया 300 में से 82 इसको माइनस करो, 300 में से 300 माइनस, ठीक है, आपका यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर आपका 9 में से 8, 9 में से 2 गया तो आपका ये 0.7, 9 में से आपका 2 गया तो 7, यहाँ पर 9 में से आपका 8 गया तो 1, और ये आपके 217.5, ठीक है। आपका क्या आया 217.5 डिग्री, क्या आया 217.5 डिग्री। देखो इसको डायरेक्ट माइनस करना आपको पता है कि भाई 82 है, ये 300 है, ठीक है। अगर मैं इसमें 18 जोड़ूंगा तो 300 हो जाएगा, लेकिन ये 0.5 ज़्यादा भी है, तो 18 में से 0.5 कम कर दो, यानी 17.5, और 200 पूरा बच ही रहा है, यानी 217.5, 217 में आप 82.5 जोड़ोगे तो 300 आपका आ जाएगा। अब मेरा क्या आया 217.5, उसने कहा क्या 217.5 कहाँ आ रहा है मेरा, ये रहा, ठीक है। क्या किस ऑप्शन में आ रहा है, सी में। बस यही हमारी गलती होती है, हमारा जो आंसर आता है वो हमें ऑप्शन में दिख जाता है और हम करके आ जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ये तो गलत हो गया, ये खुद तो गया, लेकिन हमारा 0.25 नंबर और लेकर चला गया। हम तो डूबे सनम, तुम्हें ले डूबे, वो कहावत हो गई। देखो अब आपको पता है कि 217.5, अब आपको पता है कि कुछ नहीं दिया उसने क्वेश्चन में, कुछ नहीं दिया, तो आपको कौन सा निकालना है, इंटरनल एंगल। कौन सा निकालना है, इंटरनल हमेशा क्या होता है 180 डिग्री से कम, और ये 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, ये 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, तो आ नहीं सकता ये। तो हमें क्या करना होगा, इसको 360 में से माइनस कर 180 डिग्री से कम करना है इसको। 360 में से इसको माइनस करेंगे, 360 में से इसको माइनस करेंगे, तो 360 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 142.5 डिग्री। अब ये 180 डिग्री से कम है। अब हमारा ये आंतरिक कोण है, अब 142.5 डिग्री कहाँ आ रहा है, सॉरी हाँ 142.5 आ रहा है। अब हमारे 142.5 कहाँ आ रहा है, बी ऑप्शन में 142.5 डिग्री ये है। तो आप जो आपका आंसर आएगा वो आपको ऑप्शन में दिखेगा, और आप वो कर आओगे और आप बोलोगे मैं सही करके आया लेकिन मेरा गलत हो गया। गलत ये हुआ कि आपने, उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा कि आप ये तो देखो, उसने पूछा है कि इंटरनल एंगल क्या है, और आपने निकाला, या आपको ऑप्शन में दिखा और आपने कर दिया, लेकिन आपने सोचा नहीं कि इंटरनल एंगल हमेशा 180 डिग्री से कम होगा, आंतरिक कोण हमेशा 180 डिग्री से कम होगा। 180 डिग्री से कम करने के लिए हमें उसको 360 में से माइनस करना होगा, तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आ गए समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट करना है। 8-10 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का भारी कोण क्या होगा, भारी कोण कितना होगा। ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का भारी कोण कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन है 185 डिग्री, 185 डिग्री। बी ऑप्शन है आपका 205 डिग्री, 205 डिग्री। सी ऑप्शन है आपका 190 डिग्री, सी ऑप्शन क्या आपका 190 डिग्री। डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, अब इसको कैसे निकालना है, वही है थीटा इजकल टू आवर्स इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। ठीक है, आपको आवर्स क्या करना है 8 इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट क्या आपका 10, क्या है आपका मिनट 10। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो आप, 8 के 24, 224 डिग्री। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे डिवाइड करो 5, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो 55। ठीक है, अब आप क्या करोगे 244 में से -55 करो। देखो 40 तो ये पूरा चला जाएगा, 15 और जाएगा 200 में से। देखो
55 माइनस करना है तो 40, तो इसको माइनस कर दो, अभी बचा 200, लेकिन अब 200 में से 15 माइनस करना है, 15 माइनस करेंगे 200 में से तो 185, 100 क्या है हमारा 185 डिग्री। 185 डिग्री क्या हमारा ये रहा। देखो उसने कहा है कि भारी कोण हमारा क्या होगा 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, और हमारे 185 क्या आया 180 डिग्री से ज़्यादा ही तो आया है हमारा 185 डिग्री 180 डिग्री यानी 185 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप इसको कॉन्सेप्ट से भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, जो आपको मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3:46 डिग्री 3:46 यानी 3:46 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 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 का बाहरी कोण कितना होगा, बीच का बाहरी कोण कितना होगा, बाहरी कोण कितना होगा। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ? अगर समझ आ रहा है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कर देना। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 163 163, बी ऑप्शन है आपका, सेकंड ऑप्शन है आपका 205 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका 190 डिग्री 190 और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, 3:40 पे निकालना है, वही आपको थीटा इजकल टू h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आवर्स की जगह 3 लेना है, 3 इंटू 30, ठीक है, 11/2 मिनट की जगह क्या करना है आपको 46। ठीक है, अभी आप इसको सोल्व करना है, 3 को 30 से मल्टीप्लाई करो 90 माइनस इसको काटो इससे 23 बार, इसको इससे काटा 23 बार कट गया। अब 23 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 23 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, या तो आप 23 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता है कि 10 से करोगे आप यहाँ पर 0 जाएगी 230 में से एक बार 23 जोड़ दो, 230 में एक बार 23 जोड़ दो। ठीक है, आपका आया 263 डिग्री, कितना है आपका 253 डिग्री। ठीक है, 230 में 23 जोड़ना है, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 11 से, 11 तिया 33, अब आपका बचा 2, 11 दूनी 22 और 3 25, 253 डिग्री। अब आप इसको माइनस करो भाई, 253 में से 90 माइनस करो, यहाँ पर आप कैरी लो, असल लो, एक 6 और ये आपका 163। ठीक है, 163 डिग्री, आपका 163 डिग्री आया, 163 डिग्री आ रहा है ए ऑप्शन में, हमारा क्या आया ए ऑप्शन। ठीक है, फिर वही गलती आपको ऑप्शन में दिख गया, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, भारी कोण क्या होगा 180 से ज्यादा, लेकिन ये तो 180 से कम आया है, 180 से कम आया और आप ये कर दोगे, वही कहावत होगी, हम तो ये आप तो गलत हो ही गया, लेकिन आपका -0.25 1/4 लेकर चला गया, हम तो डूबे सनम तुम्हें ले डूबे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है भाई, 180 भारी कोण 180 डिग्री से ज्यादा आएगा, तो 180 डिग्री से ज्यादा करने के लिए क्या करना होगा, 360 में से माइनस करना होगा, किसको 163 डिग्री को माइनस करो भाई, इसको माइनस करो, यहां पर एक कैरी लो 10 में से 3 गया तो 7, यहां पर हो गया 5। ठीक है, 5 हो गया तो ये कैरी लो, ये 15 में से 6 गया तो 9 और यहां पर हुआ 2 में से 1 गया तो 1, 197 डिग्री। क्या आया 197 डिग्री, क्या है आपका 197 डिग्री। 197 डिग्री ऑप्शन में है क्या, नहीं है। 197 डिग्री ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो आपको क्या करना है, 197 डिग्री ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज, या फिर आप 197 डिग्री, क्या है आपका 197 डिग्री, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ रहा है समझ में दोस्तों, और अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे आपके लिए, अभी कैसे सुइयां एक दूसरे के ऊपर आती है, ओवरलैप करती है, विपरीत होती है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं।
घड़ी में कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? ठीक है, अब हम आपको क्या करेंगे, सुइयां विपरीत। देखो आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होती है? एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होती है? ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होती है? ठीक है, देखो विपरीत, एक दूसरे के विपरीत का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत का मतलब होता है कि ये आपकी क्लॉक हुआ, ये आपकी क्या हुआ, क्लॉक है। ठीक है, विपरीत का मतलब है ये। ठीक है, विपरीत का मतलब है क्या? विपरीत का मतलब हुआ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, ये इसके विपरीत हुआ, ये इसके विपरीत हुआ। ठीक है, ये इसके विपरीत हुआ। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत। अच्छा, एक दिन में, यानी एक दिन में ये सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितनी होगी? यानी एक दिन में आपके क्या होते हैं, 24 आवर्स। कितने होते हैं? 24 आवर्स। यानी आप अगर 12 आवर्स में निकाल लोगे कि भाई 12 आवर्स में कितनी बार होती हैं, उसको डबल कर देना, वो आपका 24 आवर्स यानी पूरे दिन का आ जाएगा। अब हमें ये निकालना है कि ये कितनी बार होती है। अब देखो, हर घंटे में सुई, हर आवर्स में सुई एक बार एक दूसरे के विपरीत होती है। हर आवर्स में, हर घंटे में सुई एक दूसरे के विपरीत होती है। मान के चलो कि आपका 1 बजे शुरू हो रहा है, आपका 1 बजे से शुरू हो रहा है, ये आपका 1 बज रहा है। ठीक है, 2 बजे से मान, 1 बजे से मान लो, 2 बजे से मान लो, मैं आपको 2 बजे से लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, आपको 2 बजे से लेकर चल रहा हूँ। अब देखो ये सुई एक दूसरे के विपरीत है क्या? आप अपने क्लॉक में देख लेना दोस्तों, आप अपने घर पर देख लेना। देखो ये सुई एक दूसरे के विपरीत है क्या? नहीं है। जब ये सुई यहाँ से चलना स्टार्ट होगी, यहाँ से चलना स्टार्ट होगी, यहाँ चलेगी चलेगी, आवर्स की सुई भी कुछ चलेगी। देखो लगभग ऐसे आएगा, यानी इस टाइम ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। लगभग इस टाइम ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, जब ये सुइयां यहाँ पर आएगा, ठीक है, जब ये सुई, मिनट की सुई यहाँ पर आएगी तो एक दूसरे के विपरीत होगी। उसके बाद ये वापस चली जाएगी। ठीक है, वापस यहाँ पर चली गई और आवर्स की सुई यहाँ पर आ गई और मिनट की सुई यहाँ पर चली गई। तो अब क्या हुआ? 3 बज गए। क्या हुआ? 3 बज गए ना हमारे। अब क्या हुआ हमारे? 3 बज गए। 3 बज गए, यानी पूरा 2 से 3 बजे के बीच सुई कब कितनी बार विपरीत आई? सिर्फ एक बार। कौन सी कंडीशन में? लगभग इस वाली कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? लगभग इस वाली कंडीशन में। अब आप 3 से 4 बजे के बीच देख लो। अब आप क्या करोगे? 3 से 4 बजे के बीच देख लो। 3 बज रहे हमारे। अब स्टार्ट करना है यहाँ से। ये यहाँ से सुई स्टार्ट हुई चलना, ये चल रही, यहाँ से चलता हुआ बिल्कुल चलता हुआ ये यहाँ पर जाएगा। देखो इस कंडीशन में आएगा, इस कंडीशन में ये सुई एक दूसरे के विपरीत हो गया, इस कंडीशन में विपरीत हो गया। ठीक है, उसके बाद ये सुई चली, यहाँ पर हुआ और हमारा क्या हो गया? 3 से 4 बज गया। यानी 3 से 4 बजे के बीच, यानी 3 से 4 बजे के बीच हमारी सुई क्या हुआ? एक बार और विपरीत हुई। देखो तो 2 से 3 बजे के बीच भी एक बार हुआ, 3 से 4 बजे के बीच भी एक बार हुआ। यानी हर आवर्स में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितनी बार आ रही है? एक बार। दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितनी बार आ रही है? एक बार। तो 12 आवर्स में कितनी बार आएगी? 12 बार। 12 बार आनी चाहिए ना? नहीं, 12 आवर्स में वो 12 बार नहीं आती। वो 12 आवर्स में मात्र आती है 11 बार। कितनी बार? 11 बार। अब आप बोलोगे सर वो कौन सा टाइम है जब एक दूसरे के, यानी एक कौन सा टाइम है कि वो कम पड़ती है, यानी एक बार कम होता है? वो आपका टाइम होता है 5 से 6 और 6 से 7। 5 से 6 और 6 से 7, इन दोनों में वो सिर्फ 6 बजे ही विपरीत होती हैं। देखो कैसे, वो भी आप समझ लो कैसे निकलेगा आपका। ये आपकी क्लॉक है, मैं आपको क्लॉक दोबारा एक बड़ी बना लेता हूं। ठीक है, ये आपकी मिनट की सुई हुआ, ये आपका आवर्स की सुई हुआ।
अब देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया चलना, ये विपरीत हुई क्या, नहीं हो रही। देखो ये विपरीत हो रही है क्या, मिनट की सुई हो रही है क्या, नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही। देखते चलो आप, देखते चलो, देखते चलो, नहीं हुई ना। अब ये यहाँ पर आएगा और ये आवर्स की सुई चलकर यहाँ पर आ जाएगी, आवर्स की सुई चलकर कहाँ जाएगी, 6 पर, क्योंकि पूरा एक घूम गया 6 पर। तो ये इस टाइम यानी 5 से 6 के बीच कहीं पे भी विपरीत नहीं हुई, 6 बजे हुई। फिर 6 बजे ये वापस चलना शुरू हुआ, 6 बजे से देखो कहीं पर विपरीत हो रही है, नहीं हो रही। देखो हो रही है कहीं, नहीं हो रही। ये आवर्स की सुई यहाँ पर है, मिनट की सुई इसको ओवरलैप कर कर जा रही है, इसके ऊपर से जा रही है। देखो 7 बज गए, 7 बज गए, क्योंकि ये यहाँ पर है, ये यहाँ से चलती हुई ये आगे चल रही है। अब इसको अगर विपरीत करने के लिए मिनट की सुई को इधर क्रॉस करना पड़ेगा, यानी 7 के बाद जाना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये 7 बज गया, आवर्स की सुई आपकी यहाँ पर आ गई और मिनट की सुई यहाँ पर चली गई, कहीं विपरीत आई, नहीं आई। यानी 5 से 6 और 6 से 7 में सिर्फ एक बार 6 बजे विपरीत होती है, तो हमारा ये कम हो जाता है, एक कम हो जाता है। तो 12 आवर्स में 12 बार होनी चाहिए, लेकिन 12 आवर्स में 11 बार होती है, क्योंकि 5 से 6, 6 से 7, 5 से 7 बजे के बीच सिर्फ एक बार होती है ये कंडीशन। अगर वही कंडीशन 12 आवर्स में हो रही है 11 बार, तो आपको 24 आवर्स में निकालनी है। 24 आवर्स में कितना हुआ आपका, 22 बार। यानी एक दिन में 24 आवर्स में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होती है, 22 बार। कितनी बार होती है, 22 बार। याद रखना 5 से 6, 6 से 7 इन दोनों के बीच वो सिर्फ एक बार होती है। ठीक है।